हेलो व्यूवर, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान। वेलकम करता हूं आपका इंडियन बजीज एंड लव बर्ड चैनल पर। दोस्तों, आप लोग कहते हैं कि कमेंट का रिप्लाई नहीं करते और व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो बहुत कम रिप्लाई दे पाते हैं। तो दोस्तों, टाइम की कमी होती है और कमेंट इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि रिप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट होते हैं तो मैं उनका रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन ज़्यादा कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाता। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि आप लोगों को वीडियो के ज़रिए से मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूं। तो दोस्तों, मैंने सोचा है कि मैं वीकली संडे टू संडे आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ टॉप 10 कमेंट के रिप्लाई। ये दोस्तों सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और ज़्यादा मुझे लगते हैं कि ये ज़रूरी है आप लोगों के सवालों के जवाब देना। तो मैं उस वीडियो के ज़रिए आपके कमेंट के रिप्लाई लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करें इंडियन बजीज एंड लव बर्ड चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। इंडियन बजीज एंड लव बर्ड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। पहला सवाल है दोस्तों हुसैन सिद्धू का, जो सवाल करते हैं, भाई मेरे पास मैच्योर मेल है और यंग फीमेल है, क्या वो ब्रीड करेगी? जी हुसैन भाई, आपके मेल फीमेल में जो फ़र्क है, फीमेल यंग है और मेल जो है आपका मैच्योर है, यानी कि एडल्ट है। तो सिद्धू भाई, आपको जो है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि फ़ीमेल की एज कम है। आपने ये डिस्क्राइब नहीं किया है कि फ़ीमेल की एज कितनी है, लेकिन फिर भी 2 से 3 मंथ आप एक्स्ट्रा मान लीजिए, आपको वेट करना होगा क्योंकि फ़ीमेल जब तक मेल की एज पर नहीं आएगी जब तक वो ब्रीड नहीं करेगी। क्योंकि फ़ीमेल जो है बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती हैं ब्रीड करने में, क्योंकि मेल जो होता है वो जल्दी जो है माइल होता है ब्रीड के लिए। फ़ीमेल थोड़ा सा जो सेट होने में, मेल को पसंद करने में और फिर पेयरिंग करने में वो थोड़ा सा टाइम ले जाती हैं। तो कि फ़ीमेल को थोड़ा सा एडल्ट होने में टाइम लगेगा। जब एडल्ट हो जाएगी फ़ीमेल तभी वो ब्रीड करेगी। तो अगला सवाल है दोस्तों अमित ओबरॉय का, कि भाई मेरे बजीज़ फ़ीमेल बहुत कम क्वांटिटी में एग ले करती है, 2-4 पिछली बार, इस बार भी 2-4, क्या करें ज़्यादा एग के लिए? दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अमित भाई कि मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी अभी, तोतों से ज़्यादा एग किस तरह से लिए जाते हैं, क्वांटिटी कैसे इंक्रीज़ की जाती है, ये मैंने वीडियो बनाई थी। आप चाहें तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको जो है फ़ीमेल को कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और आपको मैं प्रेफर करूँगा मेकालविट सिरप और आपको प्रीवाइट एच, जो कि आपको ये पिलाना है। आपको 5 ml 1 लीटर पानी में कैल्शियम मेकालविट देना है और 3 ml आपको प्रीवाइट एच देना है 1 लीटर पानी में। तो अमित भाई, आपके ज़रूर बर्ड की एग की क्वांटिटी बढ़ेगी। और अगला सवाल है दोस्तों कि अबू बकर हसन का, मूंग दाल के स्प्राउट कैसे बनते हैं, ये आप बता दीजिए। तो अबू बकर भाई, मूंग दाल की स्प्राउट, हरी मूंग दाल आपको लेनी है और आपको पानी में भिगो देना है रात में और सुबह में उसको निकालना है, पानी फेंक देना है। पानी फेंकने के बाद आपको एक कॉटन के कपड़े में आप मूंग दाल को रख दीजिए और रखने के बाद आपको 24 घंटे तक आपको एक मग में या किसी भी डिब्बे में आप करके ढक कर रख दीजिए। और याद रखें, जिस कपड़े में आप रखें मूंग दाल को, आप उसको गीला कर लीजिए, स्प्रे कर लीजिए, आप उसको रख दीजिए ढककर। और दिन में 2 बार उसको चेक कीजिए और चेक करें, अगर कपड़ा सूखा मिलता है तो आप उसको गीला करें, फिर दोबारा रख दें। तो आप 24 घंटे तक कम से कम आपको कपड़े में ढक कर रखना है, तो आपके स्प्राउट्स बन जाएंगे। अगला सवाल है रमेश नेगी का, भाई फ्लेजल सिरप नहीं मिल रहा है तो टैबलेट दे सकते हैं क्या, और अगर हाँ तो कितने पानी के साथ दें? जी हाँ रमेश भाई, फ्लेजल सिरप नहीं मिलता है तो फ्लेजल टैबलेट बहुत अच्छी है, बेस्ट है। आपको 200 mg में फ्लेजल टैबलेट लेनी है, लेकिन आपको देनी है चौथा हिस्सा आप टैबलेट का देंगे। आप उसको पीस कर चमचे में और पानी में मिला के आपको बर्ड को देना है, तो आपके बर्ड के मोशन रुक जाएंगे। तो आपको 2 टाइम आपको देना है ये टैबलेट, तो बहुत जल्दी असर करेगा ये फ्लेजल टैबलेट। अगला सवाल है अब्दुल हाफिज़ शेख का, तो भाई मेरा सिंगल केज है, उसमें 3 पैर बजरी के रखे हैं, उसमें 2 बॉक्स भी लगाए हैं, बट फीमेल ही चोंच मिलाती हैं और बॉक्स में भी फीमेल ही जाती हैं। तो आपने सिंगल केज रखा है और उसमें 3 पैर बजरी के हैं, और लेकिन उसमें 2 बॉक्स भी लगाए हैं, बट फीमेल ही चोंच मिलाती हैं। तो दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि फ़ीमेल भी पैर बना लेती हैं, फीमेल भी एक दूसरे को पसंद कर लेती हैं,
लेकिन जब फीमेल हीट पर आती है तो वो अंडे भी लेकर देती हैं। अगर वो बॉक्स में जा रही हैं तो दोनों वो आपस में मिलकर हीट पर आने के बाद वो अंडे भी देंगी, लेकिन अंडे उनके अनफर्टाइल होंगे, उनको मेल से मेटिंग करना ज़रूरी होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर वो फीमेल को आप अलग नहीं कर सकते तो आप किसी दूसरी फीमेल के उसके नीचे आप अंडे फोस्टर कर दीजिए और उनसे बच्चे निकलवा लीजिए। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो अगला छठा सवाल है दोस्तों वैभव कुमावत का। भाई मैं परेशान हूँ, मेरा बजीज़ मेल एंड फीमेल से 1 ईयर 2 मंथ हो चुके हैं। जब मेरा मेल को मेटिंग करनी होती है तो फीमेल नहीं होती, और जब फीमेल को करनी होती है तो मेल को नहीं करनी होती। तो देखिए ऐसा होता है कि फ़ीमेल जब मेटिंग करना चाहती है तो मेल एक्टिव नहीं होता है और उसको दूसरे मेल जो है डिस्टर्ब करते हैं। और 1 साल 2 मंथ काफ़ी टाइम होता है एक बजीज़ पैरेट के लिए, क्योंकि ये बर्ड ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा टाइम ले जाता है। वो सिर्फ आपके माहौल का और उसको प्राइवेसी ना मिलने का, डाइट अच्छी नहीं मिलने का, ये जो है रीज़न आता है कि इतना टाइम ले जाता है। तो ये माहौल के सेट होने के पर है। लेकिन मेल मेटिंग करना चाहता है, फीमेल नहीं चाहती, तो फीमेल तभी नहीं चाहेगी जब उसको पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है कि वो उसको अंडे बच्चों को लेकर महफूज है। तो वैभव भाई उसको फीमेल को सेटिस्फेक्शन माहौल को देखकर नहीं मिलेगा जब तक वो मेटिंग नहीं करेगी। तो अगला 7वां सवाल है बिट्टू चौधरी का। भाई मेरे बजीज़ एग दे रहे हैं पर किसी वजह से मुझे कॉलोनी चेंज करना है, तो मैं क्या करूं? तो बिट्टू भाई आपने बजीज़ एग दे रहे हैं तो आपको कॉलोनी चेंज करना है। पहली बात तो दोस्तों अभी सीज़न नहीं है, आपने एग ले कर रहे हैं, आप ब्रीड ले रहे हैं, तो आपको ब्रीड पहले ही रोक देनी चाहिए थी, ब्रीड नहीं लेनी चाहिए थी। अगर वो एग दे रहे हैं तो आपको जो है कॉलोनी चेंज करनी है, तो आपको मटकियाँ उतारनी होंगी और ये देखना है कि आपको पूरा घर चेंज करना है या आपको कॉलोनी चेंज करनी है। अगर कॉलोनी चेंज करनी है तो आपको हिफाजत के तौर पे आप उसको सेटअप को ऐसे ही उठा लीजिए और दूसरी जगह पर रख दीजिए, और नहीं तो आपको पूरे अंडे वगैरह फेंकने होंगे और आपको पूरा बर्ड को मटकी वगैरह निकालने के बाद आपको बर्ड को बिल्कुल फ्री कर दीजिए। उसके बाद आप जगह चेंज कीजिए, क्योंकि जगह चेंज करने के बाद बर्ड जो है डिस्टर्ब हो जाता है, उसको दोबारा सेट होने में टाइम लगता है। तो अगला 8वां सवाल है दोस्तों सलाउद्दीन अंसारी का। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम सलाउद्दीन अंसारी साहब। तो भाई मेरे 2 पेयर्स हैं, ब्रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो 2 मंथ हो गए हैं, दाना एक्सचेंज कर पा रहे हैं, केवल नहीं मटकी के में जा पाते हैं, और कुछ हेल्प करो प्लीज़ भाई। मैं राकिब अंसारी हूँ खतौली से, मुजफ्फरनगर से। तो ये राकिब अंसारी हैं खतौली से, ज़िला मुजफ्फरनगर से, यूपी से। तो राकिब भाई देखिए ऐसा है कि दाना एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं और 2 मंथ हुए हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है बर्ड को लाए हुए, तो आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। और आपने मटकियाँ गलत लगाई हैं, आप मटकियाँ इतनी जल्दी मत लगाइए कि लोग गलती कर देते हैं कि मटकी आते ही लगा देते हैं और लगाने के बाद फिर कहते हैं कि बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा। तो देखिए मेल फीमेल को बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए, उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। आप सिर्फ अच्छी डाइट दीजिए, अच्छा माहौल दीजिए, प्राइवेसी दीजिए, और जब वो आपको लगता है कि हाँ उसकी पेयरिंग हो जाती है और दाना एक्सचेंज और पूरे वो ब्रीड पर उसकी आवाज़ ही उसकी एक्टिवनेस ही बता देती है बर्ड की कि क्योंकि वो ब्रीड करना चाह रहा है, तो आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसको प्राइवेसी दीजिए आके भाई, तब आप मटकी लगाइए। मटकी लगाने का ये टाइम नहीं है, आप मटकी लगाइएगा 15 अगस्त के बाद, तब ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा ब्रीड लेने का, तो आप तभी मटकी लगाइएगा। लेकिन उससे पहले आपको अपने बर्ड की एक्टिविटी देखनी है कि उसकी पेयरिंग हो चुकी है या नहीं। तो बाकी कोई फार्मूला नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनके हाल पर छोड़ना है, आप अच्छी नेचुरल डाइट देते रहिए। तो अगला नवा सवाल है दोस्तों राज शाह का। सर मेरे पास 4 बजीज़ हैं, मैं मेल फीमेल कंफर्म हूँ पर वो पेयर नहीं बना रहे हैं, मेरे पास दूसरा पिंजरा भी नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? प्लीज़ बोलिए मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए आपका पास दूसरा कोई केज नहीं है, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने बजीज़ पैरेट छोड़ रखे, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपने कब से आपने बर्ड ला के छोड़े हैं इसके अंदर। अगर आपने अभी 15 दिन 10 दिन या 1 महीना हुआ है तो आपको अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, बर्ड खुद सेट होगा, आप खुद पेयरिंग बनाएगा, और मेल फीमेल आपको कंफर्म है तो वो ज़रूर पेयर बनाएगा।
अगर फिर भी आप 2-3 महीने बाद चेक करने के बाद अगर ब्रीडिंग सीज़न से पहले अगर आप चेक कर लेते हैं कि वो पेयरिंग नहीं कर रहा है, तो आप मेल फीमेल में से कोई एक चीज़ चेंज कर देना, ताकि हो सकता है कि कोई मेल वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा हो, फीमेल पसंद नहीं कर रही हो, या मेल फीमेल को पसंद नहीं कर रहा हो, तो ये भी हो सकता है। आप एक एक्स्ट्रा मेल फीमेल और डालिएगा, तब देखिएगा कि पेयरिंग जल्दी होने लगेगी। तो दोस्तों अब लास्ट सवाल है आखिरी सैफ अली ख़ान का। तो सैफ भाई, सलमान भाई, क्या बजीज़ को शिमला मिर्च कैप्सिकम खिलाना चाहिए या नहीं, प्लीज़ बताइए। जी सैफ भाई, बिल्कुल खिलाना चाहिए कैप्सिकम, शिमला मिर्च में बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं और फाइबर होता है और बर्ड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। आप उसको ज़रूर खिलाइए और शिमला मिर्च हर बर्ड को खिलाना चाहिए। मैं ज़रूर देता हूँ सॉफ्ट फूड में। आप हर 2 दिन 3 दिन या हफ्ते में एक बार आप ज़रूर शिमला मिर्च को खिलाइए। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो और नए अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।